हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े बड़े दावे के बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल हर दिन खुल रही है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। आप कल्पना कर सकते हैं कि चंबा जिला के 2 बच्चे जिनका ऑपरेशन होना था, उनके लिए ऑपरेशन की तारीख 1 साल बाद दी गई। ये सोशल मीडिया में और अखबारों में कवर हुआ है। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, प्रदेश सरकार की गंभीरता उस दृष्टि से ना होने की वजह से वो नहीं मिल पा रही है। भगवान भरोसे पूरा स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। और विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी के इलाके से एक मंजू शर्मा, जिसकी प्रसव के पश्चात दुखद मृत्यु हो गई, बच्चे को ही बचाया जा सका। मैं उस संदर्भ में कोई बहुत बड़ी टिप्पणी किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल स्टाफ के ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि उस संदर्भ में मंजू शर्मा के परिवार जो कह रहा है, उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, वो सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुल्लू प्रशासन के पास मिलने के लिए वहां पर हॉस्पिटल में गया, जहां एडीएम साहब और सीएमओ और एमएस सब वहां पर मिले थे। हमारी चर्चा हुई थी। हमने कहा कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के पश्चात फिर भी उस सारे मामले को लेकर के जो रिपोर्ट आने के बाद विषय की गंभीरता को प्रदेश की सरकार ने नहीं लिया। परिणाम स्वरूप आंदोलन फिर से शुरू हुआ और कुछ लोग पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। लेकिन प्रदेश सरकार गंभीरता से सारे विषय को नहीं ले रही है। और दुख इस बात को लेकर के है कि वहां के जो स्थानीय विधायक की जो टिप्पणी, वो तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में क्यों आ रहे आंदोलन करने? उस बेटी मंजू की मृत्यु क्षेत्रीय हॉस्पिटल कुल्लू में हुई है। तो मुझे लगता है कि इस टिप्पणी को लेकर के वहां के विधायक महोदय को माफी मांगनी चाहिए। और जो लोग इस अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो कोई राजनीतिक दल के पदाधिकारी नहीं है। वो सब सामाजिक संगठन के लोग हैं और उनने इस विषय को उजागर करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। और मेरा उन साथियों से भी विनम्र आग्रह है कि आज आमरण अनशन का 5वां दिन है। हम और रास्ता अपना सकते हैं, कानूनी रास्ते भी अपना सकते हैं। उस दिशा में क्या किए जा सकते हैं, लेकिन यह अनशन, उन साथियों से मेरा आग्रह इस बात के लिए है कि इस अनशन को समाप्त करना चाहिए और कानून की दृष्टि से और जो रास्ते आपके पास है, उन रास्तों को अपनाया जा सकता है। हम सब लोग मंजू शर्मा के परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक भी अनशन पर बैठे साथियों का कोई संज्ञान नहीं लिया, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मेरा मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह है कि वहां अधिकारियों को या सरकार का कोई प्रतिनिधि जा करके अनशन पर बैठे उन साथियों के साथ बात करे, ताकि अनशन भी समाप्त हो और उसके साथ साथ में मंजू शर्मा के परिवार के लिए जो न्याय की जो मांग उन साथियों ने उठाई है, उनकी बात को सुन करके उसमें बेहतर रास्ता क्या निकल सकता है, उस रास्ते को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।